डायनासोर वो जीव जिनके नाम मात्र से धरती कांपती थी, जिनके पंजों और दांतों से बच पाना नामुमकिन था, जिनके रहते हुए पृथ्वी पर इंसानों की उत्पत्ति नामुमकिन थी। लेकिन करोड़ों साल पहले एक विनाशकारी घटना ने उनका नामो निशान मिटा दिया। तो आज हम आपको ले चलेंगे उसी करोड़ों साल पहले की दुनिया में, जहाँ ये विशालकाय जीव मौत का दूसरा नाम थे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी है सबसे खतरनाक डायनासोर्स की जो कभी इस धरती पर राज करते थे। तो नंबर 1 पर है डायनासोर्स की दुनिया का बादशाह टायरेनोसॉर्स, जिसे हम टी रेक्स भी कह सकते हैं। ये डायनासोर फिल्मों में बार बार आने की वजह से सबसे फेमस डायनासोर है। इसका नाम सुनते ही मन में एक विशालकाय और खतरनाक शिकारी की छवि आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दानव को किंग ऑफ द डायनासोर क्यों कहा जाता था? दरअसल टी रेक्स करीब 6 मीटर ऊंचा और 12 मीटर तक लंबा होता था, यानी कि एक 4 मंजिला इमारत जितना बड़ा। इसका वजन करीब 8 टन तक होता था, जो एक हाथी के वजन के 3 गुना ज्यादा है। लेकिन इसकी सबसे डरावनी बात थी इसका ताकतवर और खूंखार जबड़े। टी रेक्स के दांत करीब 12 इंच बड़े होते थे और किसी बटर नाइफ की तरह शिकार को काट डालते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी बाइट इतनी ताकतवर थी कि ये हड्डियों को भी चूर चूर कर सकता था। टी रेक्स क्रिटेशियस पीरियड के अंतिम में करीब 66 मिलियन साल पहले नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था। ये अपने एरिया का एक अकेला शिकारी था और अपनी शिकार की जगह का बादशाह था। ये अपने एरिया में और किसी भी शिकारी जानवर को टिकने नहीं देता था। लेकिन अपनी लंबी टांगों की वजह से ये करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता था और एक बार शिकार पर हमला करने के बाद शिकार का बचना नामुमकिन था। टी रेक्स न केवल मांसाहारी था, बल्कि ये स्कैवेंजर यानी मरे हुए जानवरों का मांस खाने से भी पीछे नहीं हटता था। यानी जंगल में कोई भी चीज इससे सुरक्षित नहीं थी। तो सोचिए, अगर आप 6.5 करोड़ साल पहले टी रेक्स के इलाके में होते तो क्या आप बच पाते? ऐसे ही खौफनाक शिकारी की वजह से टी रेक्स इतिहास में सबसे खतरनाक डायनासोर के ताज का असली हकदार बनता है। लेकिन इस लिस्ट में अभी और भी खतरनाक नाम बाकी हैं। अब बात करते हैं उस डायनासोर की जो टी रेक्स के बाद सबसे खतरनाक डायनासोर था, स्पाइनोसॉर्स। अगर टी रेक्स जंगल का सम्राट था तो स्पाइनोसॉर्स पानी और जमीन दोनों का बेताज बादशाह था। स्पाइनोसॉर्स की पहचान उसकी लंबी और तेज मगरमच्छ जैसी नाक से होती थी, जो उसे पानी के अंदर शिकार के लिए एकदम परफेक्ट बनाती थी। ये करीब 15 मीटर लंबा और 7 से 8 टन तक वजनी था, यानी ये अब तक का सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर था। स्पाइनोसॉर्स क्रिटेशियस पीरियड के मध्य में करीब 100 मिलियन साल पहले अफ्रीका के उत्तरी भाग में पाया जाता था। इसकी पीठ पर एक बड़ी और अजीब सी सेल या पाल जैसी संरचना थी, जो करीब 7 फीट ऊंची थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये इसे अपनी बॉडी का तापमान नियंत्रित करने के लिए या दूसरे डायनासोर्स को डराने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन स्पाइनोसॉर्स का असली डर इसकी शिकार करने की अनोखी शैली में था। यह न केवल जमीन पर शिकार करता था, बल्कि पानी के अंदर भी उतना ही माहिर था। इसकी लंबी नाक और तेज दांत इसे मछलियां और बड़े समुद्री जीव पकड़ने में मदद करती थी। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े शरीर के बावजूद ये पानी में आखिर कैसे तैरता था। दरअसल इसके लंबे और बड़े पंजे और मछलियों जैसी पूंछ इसे पानी में आसानी से तैरने में मदद करती थी। स्पाइनोसॉर्स के इलाके में न तो मछलियां सुरक्षित थी और न ही दूसरे डायनासोर। ये जंगल और धरती दोनों जगह पर राज करता था। इसको देखकर ही शिकार के दिल में खौफ पैदा हो जाता था। तो यही था स्पाइनोसॉर्स, डायनासोर्स की दुनिया का सबसे खतरनाक और अनोखा शिकारी। लेकिन अभी इस लिस्ट में और भी खौफनाक नाम बाकी हैं, तो देखते रहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे डायनासोर की जो भले ही आकार में तो छोटा था, लेकिन इसकी चालाकी और तेजी इसे बहुत खतरनाक शिकारी बनाती थी। वेलोसिरेप्टर। वेलोसिरेप्टर का मतलब है तेजी से पकड़ने वाला चोर, और इसका नाम इसके काम से बिल्कुल मैच करता है। ये करीब 2 मीटर लंबा और 15 किलो वजनी था, यानी एक बड़े कुत्ते के आकार का। लेकिन इसे हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती होती। इसकी सबसे खौफनाक चीज थी इसके पंजे। इसके पिछले पैरों में एक बड़ा घुमावदार और ब्लेड जैसा नुकीला पंजा था। ये पंजा इतना ताकतवर था कि यह अपने शिकार को चीर फाड़ कर रख देता। वेलोसिरेप्टर अकेले शिकार नहीं करता, बल्कि ये झुंड में शिकार करता था। अपने शिकार को चारों ओर से घेर कर ये उसे भागने का मौका तक नहीं देता था। इसके अलावा वेलोसिरेप्टर का दिमाग भी कई डायनासोर से बड़ा और ज्यादा विकसित था। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये बेहद चालाक शिकारी था, जो अपने शिकार की कमजोरी को पहचान कर हमला करता था। इसकी रफ्तार भी कमाल की थी। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था, यानी पल भर में ये अपने शिकार के पास पहुंच जाता और अगले ही पल उसे जमीन पर गिरा देता। वेलोसिरेप्टर आज से करीब 70 मिलियन साल पहले मध्य एशिया में पाया जाता था।
वेलोसिरेप्टर का एक और खास हथियार था उसके पंख। जी हाँ, इस छोटे डायनासोर के शरीर पर पंख होते थे जो शायद इसे जल्दी भागने में मदद करते थे, लेकिन ये इन पंखों की मदद से उड़ नहीं सकता था। तो देखा आपने, छोटा लेकिन खतरनाक। वेलोसिरेप्टर ने ये साबित किया कि ताकत से ज्यादा दिमाग और टीम वर्क अहमियत रखता है। लेकिन अभी इस लिस्ट के और भी नाम आपको चौंकाने वाले हैं, तो आगे देखते रहिए। अब बात करते हैं उस डायनासोर की जो आकार और ताकत में टी रेक्स को भी चुनौती देता था, गाइगेंटोसॉर्स। नाम से ही पता चलता है कि ये एक जायंट था। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और खतरनाक शिकारी था जो करीब 98 मिलियन साल पहले अस्तित्व में था। गाइगेंटोसॉरस करीब 13 से 14 मीटर तक लंबा और 8 टन तक वजनी था। इसकी लंबाई टी रेक्स से ज्यादा थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा हथियार था इसकी स्पीड। ये भारी भरकम होने के बावजूद 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था, यानी शिकार के पास भागने का कोई मौका नहीं होता। दिखने में ये टी रेक्स के जैसा ही दिखता था। अगर इसके दांतों की बात करें तो ये करीब 8 इंच लंबे और बेहद तेज थे। ये न केवल मांस को चीर सकते थे बल्कि शिकार की हड्डियां तोड़ने में भी माहिर थे। इसकी लंबी और मजबूत खोपड़ी इसे बड़े से बड़े डायनासोर पर हमला करने की ताकत देती थी। गाइगेंटोसॉर्स का शिकार करने का तरीका भी बहुत खास था। ये अकेले नहीं बल्कि झुंड में शिकार करता था। एक तो ये इतना खतरनाक था, ऊपर से झुंड में ये कई गुना और शक्तिशाली हो जाता था। ये झुंड में बड़े से बड़े डायनासोर से भिड़ जाते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बड़े हर्बीवोरस डायनासोर जैसे अर्जेंटिनोसॉरस पर भी हमला कर देते थे। सोचिए, जो डायनासोर 100 टन का हो उसे भी कुछ पल में ही ढेर कर देते थे। यही वजह है कि गाइगेंटोसॉर्स को सबसे खतरनाक डायनासोर में गिना जाता है। तो यही था गाइगेंटोसॉरस, एक ऐसा शिकारी जिसे चुनौती देने की हिम्मत शायद कोई भी और डायनासोर नहीं कर सकता था। अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे खतरनाक शिकारी से जो अपनी तेजी और अनोखे रूप में सबसे अलग था, कार्नोटोरस। ये डायनासोर भले ही आकार में टी रेक्स से छोटा था, लेकिन इसके शिकार करने की तकनीक और तेजी इसे बेहद खतरनाक बनाती थी। कार्नोटोरस लगभग 9 मीटर लंबा और 2 टन तक वजनी था। इसका सबसे खास फीचर था कि इसके सिर पर 2 छोटे छोटे सींग थे जो न केवल इसे पहचानने में मदद करते थे बल्कि शिकारियों से जंग में भी इसकी सहायता करते थे। इसकी असली ताकत थी इसकी तेजी और शिकार करने की रणनीति। कार्नोटोरस के पैरों की मांसपेशियां बहुत मजबूत थी और इसके दौड़ने की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती थी। ये डायनासोर करीब 70 मिलियन साल पहले साउथ अमेरिका में पाया जाता था। इसके शरीर का आकार इसे अत्यधिक शक्ति देता था। कार्नोटोरस का शिकार करने का तरीका बहुत दिलचस्प था। यह अपने शिकार के पीछे चुपके से जाता और फिर अचानक हमला कर देता। तो ये था कार्नोटोरस, एक ऐसा शिकारी जो अपनी तेजी और ताकत से किसी को भी मात दे सकता था। अब बात करते हैं उस डायनासोर के बारे में जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में राज करता था, टेरानोडॉन। ये एक उड़ने वाला डायनासोर था और इसकी विशाल पंखों की वजह से ये आसमान का राजा था। इसकी पंखों की लंबाई लगभग 33 फीट तक होती थी, यानी ये एक छोटे हवाई जहाज के बराबर था। इसके सिर पर एक लंबी चोंच जैसा स्ट्रक्चर था जो इसे शिकार करने में मदद करता था। हालांकि ये खुद से शिकार नहीं करता था बल्कि ये मछलियां और छोटे समुद्री जीव पकड़ने में माहिर था। अपने विशाल पंखों के साथ ये पानी के ऊपर उड़कर मछलियां पकड़ता था। टेरानोडॉन का आकार और उड़ने की क्षमता इसे बहुत खतरनाक बनाती थी। ये उड़कर दूर दूर तक अपने शिकार की तलाश कर सकता था। इसके पंखों की बनावट और हल्के शरीर ने इसे दूर तक उड़ने की ताकत दी। टेरानोडॉन ने अपने दौर में आसमान में अपनी हुकूमत कायम की। तो दोस्तों, ये थे सबसे खतरनाक डायनासोर जिन्होंने अपने समय में पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। अगर आप डायनासोर्स के अलावा प्राचीन विलुप्त जीवों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो में आपको आवाज थोड़ी अलग सुनने को मिलेगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल ही मिलेगी। इसके अलावा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सा डायनासोर सबसे खतरनाक लगा। मैं आपसे मिलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।